हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और यहाँ पर चैप्टर आपका चल रहा है लाइंस एंड एंगल। और प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको लाइंस के बारे में बताया। लाइन में आपने लाइन के बारे में पढ़ा, रेज के बारे में पढ़ा, लाइन सेगमेंट हमने आपको बताया, एंगल हमने पढ़ लिया और एंगल के टाइप्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया। और एक बार हम इसको फिर से देखते हैं कि क्या क्या हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है और क्या क्या आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम आपका लाइंस एंड एंगल है। क्या रहेगा इंट्रोडक्शन में, जिसमें आप लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, रेज के बारे में आपने पढ़ लिया है और लाइन सेगमेंट हो गया, एंगल हो गया और टाइप ऑफ एंगल जो कि आपका प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था। तो इसके बाद आपके रिलेटेड एंगल हैं जो आपके यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बाद आते हैं, जिसमें आपका कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पियर और वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपके क्लास 7 के यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। और ये तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था जो आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंड एडजेसेंट एंगल के बारे में। इसके बाद आपके पास पियर ऑफ लाइन। तो पियर ऑफ लाइन में भी आप इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ेंगे, ट्रांसवर्सल पढ़ेंगे और एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, किसी ट्रांसवर्सल से क्या क्या एंगल बनते हैं, कहाँ कहाँ एंगल बनते हैं, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन पर जब कोई ट्रांसवर्सल पढ़ती है तो यहाँ पर बहुत सारी थ्योरम्स हैं, उनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये हम ये यहाँ पर कंटेंट जो है यहाँ पर हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये रहेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में कर दिया है। आज हम रिलेटेड टू एंगल, जिसमें आपने लाइंस के बारे में पढ़ा कि ये क्या है। एक स्ट्रेट लाइन है जो दोनों साइड से जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लाइन क्या है, जो क्या होती है, दोनों साइड से एक्सटेंड होती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। रे क्या है, रे का एक एंड पॉइंट होता है, एक फिक्स पॉइंट इसमें होता है और दूसरे डायरेक्शन में ये मूव करता है। जैसे आपने टॉर्च देखा होगा, जब आप टॉर्च को जलाते हैं तो जहां से वो रेज गिर रही है, जहां से टॉर्च आपका जलता है, वो आपका एंड पॉइंट है। और इसके बाद वो रेज कहाँ तक जा रही हैं आप उनको उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो क्या है, उसका मूविंग पॉइंट है। तो वहां से वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है। ये लाइन का ही एक टुकड़ा होता है, रेखा खंड, जैसे कि नाम से ही ये कहा जा रहा है, रेखा का एक खंड, रेखा का एक टुकड़ा। तो किसी भी लाइन से आप दो पॉइंट फिक्स कर दीजिए तो उसको आप क्या कहेंगे, ये आपका रेखा खंड होगा या लाइन सेगमेंट होगा। इसमें देखिए ए और बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। तो ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने एंगल के बारे में बात की थी। एंगल क्या होता है, जो दो लाइन सेगमेंट जहां एक जब कॉमन पॉइंट पर मिलते हैं तो यहाँ पर एक कॉर्नर होता है, इस कॉर्नर पर ही एक एंगल बनता है, जिसको आप क्या कहते हैं, एंगल या कोण इसको आप कहते हैं। तो इसमें क्या होती है, इसकी जो साइड होती है, जो इस लाइन सेगमेंट होती है, इसको आप या तो साइड कहेंगे या इसकी आर्म्स या भुजा कहेंगे। ठीक है, और इसको कहा जाता है वर्टेक्स, या इसको हिंदी में आप क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। और ये यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। एंगल कहाँ पर बनता है, जहां पर दो लाइन सेगमेंट किसी कॉमन पॉइंट पर मिलते हैं। तो जैसे यहाँ पर सी और बी या बीसी लाइन जो है, लाइन सेगमेंट कहाँ पर, इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, ए बी और बीसी का, बी इसका कॉमन पॉइंट है और यहीं पर आपका एंगल फॉर्म हो रहा है। अब देखिए, हमने एंगल के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कितने टाइप्स के आपके एंगल होते हैं, जिसमें आपका एक्यूट एंगल जो आपका ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। मैं इसको स्पीड में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप इसको पढ़ भी चुके हो, प्रीवियस लेक्चर में हम इसको पढ़ा भी चुके हैं, अभी हम रिवाइज कर रहे हैं। न्यून कोण हो जाता है। ऑब्ट्यूज एंगल आपका क्या होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, इसको आप क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, या इसको अधिक कोण भी कहेंगे। राइट एंगल, 90 डिग्री के एंगल को आप राइट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल, जो सीधी लाइन में जो इस तरह से 180 डिग्री के एंगल को आप क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 से बड़ा होता है, उसको आप रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। फुल एंगल यानी या कंप्लीट एंगल, 360 डिग्री के एंगल को आप क्या कहेंगे, फुल एंगल या कंप्लीट एंगल कहेंगे। तो यहाँ पर कुछ हमने यहाँ पर इनके फिगर भी आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो ये आपका एक्यूट एंगल है, इसके बाद ये आपका राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, देखिए ये 90 डिग्री का है और ये 90 से छोटा है। देखिए जब यहाँ से दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर इस तरह से गिरती हैं तो आप देखिए इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर गिरा हुआ है, तो वहां पर हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पर देखिए इस लाइन पर ये लंबवत, परपेंडिकुलर मतलब ये लंबवत इस तरह से गिरी हुई है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, राइट एंगल यहाँ पर बनाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से आगे और 180 से छोटा जो एंगल बनता है उसको आप ऑब्ट्यूज कहते हैं। ठीक है,
90 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। इसके बाद स्ट्रेट आपका 180 डिग्री का हो जाता है, सीधी लाइन पर बना हुआ कोण क्या हो जाता है, 180 डिग्री का हो जाता है। रिफ्लेक्स एंगल आपका 180 से बड़ा होगा और 360 डिग्री का आपका फुल एंगल या कंप्लीट एंगल इसको आप कहेंगे। आइए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो पूरक और संपूरक कोण इनको कहेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हेडिंग डालेंगे आप कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक छोटी सी डेफिनेशन इसको दी है, बाकी हम आगे पिक्चर से समझेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स आर द पेयर ऑफ एंगल। बेसिकली ये क्या है, पेयर, यानी कि दो एंगल का ये क्या होगा, दो एंगलों को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री। अब क्या होते हैं, देखिए हुज सम, दो एंगल आपके पास होंगे और उन दोनों का सम यदि 90 डिग्री होता है तो वो एंगल आपका क्या कहलाता है, वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। यदि 90 डिग्री उन दोनों एंगल का सम होता है तो वही एंगल आपका क्या होते हैं, वो दोनों आपके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि पूरक कोण होते हैं। और यदि उन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री है, तो वो आपका संपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। इतनी सी डेफिनेशन को आप जल्दी से नोट करेंगे, ठीक है। इसको आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, पूरक और संपूरक कोण, पूरक और संपूरक कोण। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल आर द पेयर ऑफ एंगल। ये क्या होते हैं, एंगल का पेयर होता है, पेयर यानी कि जोड़े में होते हैं एंगल, ठीक है। और जोड़े में भी जिनमें क्या होता है, हुज सम इज 90, ठीक है। रिस्पेक्टिवली यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पहले लिखा है, तो दोनों एंगल का सम यदि, दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री होता है तो ऐसे एंगल को आप कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे, वेरी इजी। और सप्लीमेंट्री क्या होगा, दोनों का सम यदि 180 होता है तो वो सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर दो एंगल इस तरह से आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर, ये आपका क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। ये क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक एंगल आपका किसका है, 30 डिग्री का है और दूसरा एंगल यहाँ पर आपका किसका है, 60 डिग्री का है। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 30 प्लस 60 क्या हो जाता है आपका, तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कि ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री कहें या हिंदी में आप इसको पूरक कोण कहें, ठीक है। तो ये आपका पूरक कोण होगा। इसी प्रकार से यदि हम क्या कहें, मैं दूसरे एंगल की बात करूं, यहाँ पर सपोज दैट इस तरह से एक एंगल यहाँ पर दिया है, देखिए ये दोनों तो आपस में इस तरह से एडजेसेंट हैं और तो लेट सपोज यहाँ पर आपका 70 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये आपका 20 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स, वाई और जेड और ए, बी और सी। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि जो आपका वाई एक्स जेड है ये और ए बी ए डी, ये दोनों एंगल आपके क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो क्या होता है, वो 90 डिग्री होता है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पर आप पिक्चर से बना सकते हैं इसको, और इसके अलावा भी और भी एंगल होंगे जिनको आप कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे, जिन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसको कॉपी करेंगे। अब इसी पर बेस्ड आपका कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख कर रख के आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन है,
निम्न में प्रत्येक के पूरक कोण की माप क्या होगी। ठीक है, निम्न में प्रत्येक के पूरक की माप क्या होगी। अब देखिए इसमें क्या क्या आपको दिया है। फर्स्ट तो आपके पास 45 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड है देखिए 65, चलिए इन दोनों को ही हम कर लेते हैं, 65 और 45 डिग्री। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण क्या होते हैं। जब दो कोणों को आप जोड़ेंगे और उन दोनों का सम क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, आपस में पूरक कोण है। अब यहाँ पर मुझे नहीं पता, एक कोण की माप तो आपको दे रखी है, दूसरे कोण की माप आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं एक कोण तो ये है, तो हम क्या मानेंगे, फर्स्ट को माना जो आपका 45 डिग्री है का पूरक कोण, जो इसका पूरक कोण है वो कितना है, x डिग्री है। तो ये हमने मान लिया है कि ये जो आपके पास 45 डिग्री है इसका पूरक कोण x डिग्री है। ठीक है, तो अगर ये x डिग्री है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 45 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 90 डिग्री। इन दोनों का जो एंगल का जो सम है वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब यदि यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो इसका पूरा कोण का मान भी आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इन दोनों को देखिए, अब ये एक इक्वेशन की तरह सॉल्व होगा। यहाँ पर डिग्रीज हैं तो वैसे ही हम प्लस माइनस करेंगे जैसे आप इक्वेशन को करते थे। तो आप जानते हैं यहाँ पर इसको आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, x डिग्री का मान चाहिए। तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 90 डिग्री माइनस में 45 डिग्री। ठीक है, तो x डिग्री क्या हो जाएगा, इसको माइनस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 45 डिग्री अगेन। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका पूरक कोण हो जाएगा। तो हमने क्या माना कि जो आपके पास 45 डिग्री है इसका जो पूरक कोण है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, x डिग्री है। अब हम जानते हैं कि दो कोणों के सम, जब कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री कब होता है, जब दोनों का सम क्या है, यदि 45 का कॉम्प्लीमेंट्री x डिग्री है तो दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैंने यही बात यहाँ पर लिख दी, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया। इसी प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सेकंड क्या है, माना 65 डिग्री का पूरक कोण y डिग्री है। अब मैंने y डिग्री मान लिया है, माना 65 का जो पूरक कोण है वो क्या है, y डिग्री है। ठीक है, अब क्योंकि 65 का पूरक y डिग्री है तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। दैट मीन्स 65 डिग्री प्लस 9 y डिग्री, क्योंकि y मान लिया ना इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब y डिग्री चाहिए आपको, y डिग्री निकालने के लिए इसको आप माइनस कर देंगे, तो 90 डिग्री माइनस में 65 डिग्री। अब इसको माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, y डिग्री बराबर 0 में से यहाँ से आपका 5 और 25 डिग्री, बस y क्या आ गया आपका, 25 डिग्री आ गया है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर दो और क्वेश्चन है जिनको आप होमवर्क कर लेंगे। ठीक है, जिसमें आपका 41 डिग्री है और यहाँ पर आपका 52 डिग्री है। तो इन दोनों को की माप भी आप निकाल लेंगे, इन दोनों का आप पूरक कोण यहाँ पर आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसी प्रकार का है।
चलिए कॉपी करेंगे इसको। अब हमने पढ़ा है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण के बारे में। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने आपको क्या बताया कि दो एंगल का सम, दो कोणों की जो माप है, दोनों की माप के मेजरमेंट को, सम को आप क्या कहते हैं, 180 डिग्री यहाँ पर आपका आना चाहिए, तो तभी वो दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। अब यहाँ पर देखिए सप्लीमेंट्री एंगल में यहाँ पर दो एंगल बनाए हुए हैं, एक 40 डिग्री का है और दूसरा क्या है, 140 डिग्री का है। आप इन दोनों को यदि जोड़ें तो एंगल को आप इस तरह से डिनोट करते हैं, एंगल QOP प्लस एंगल POQ, इन दोनों को जोड़ेंगे 180 आना चाहिए, तभी ये क्या होगा, आपका सप्लीमेंट्री होगा। तभी ये आपका सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि समपूरक होगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या है, 140 डिग्री है प्लस में 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री आया है, तो ये आपका क्या है, ये आपका समपूरक कोण है। ठीक है, समपूरक कोण है। ओके, इसी प्रकार से और भी यहाँ पर आप एंगल बना सकते हैं, जिसमें आपके दो एंगल इस तरह से, देखिए ये दोनों तो आपस में इस तरह से जुड़े हुए एंगल हैं, आप इनको अलग अलग भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एंगल को इस तरह से ही आप लिखें। सपोज दैट ये आपका 120 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, इसका सप्लीमेंट्री आप निकालेंगे, वो आपका आ जाएगा क्या, 60 डिग्री। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, आप नाम भी लिख सकते हैं इनका, तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 120 में यहाँ पर A B C D E और F, तो दोनों एंगल आपके क्या हो जाएंगे, देखिए ABC एंगल ABC प्लस DE एंगल DEF इज इक्वल टू 180 डिग्री आपका आना चाहिए। तो ये हो रहा है ना 180, 120 डिग्री प्लस में 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स ये आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के संपूरक कोण। ठीक है, तो इस पिक्चर को भी आप बना लेंगे और इसको भी आप लिख लेंगे। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में इसी प्रकार जैसे हमने पूरक के लिए पढ़ा था, यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न कोणों में से निम्न कोणों के समपूरक कोण बताइए। ठीक है, इसमें आपका पहला कोण है 100 डिग्री। ठीक है, दूसरा कोण है यहाँ पर 90, तीसरा कोण है यहाँ पर आपका 55 डिग्री। अब इन कोणों को आपने इनका संपूरक निकालना है, यानी कि सप्लीमेंट्री निकालना है इनका। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे कि माना 100 डिग्री के कोण का संपूरक कोण आप कुछ भी यहाँ पर मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर A डिग्री मान रही हूँ। ठीक है, अब मुझे X और Y नहीं चाहिए, मैं A डिग्री मान लेती हूँ। ठीक है, A डिग्री है,
क्योंकि 100 का जो संपूरक कोण है वो a डिग्री है, यानी 100 डिग्री और a डिग्री का जो मान होगा वो 180 डिग्री होगा। ये हम अभी पढ़ चुके हैं कि संपूरक कोणों के मान सम क्या होता है, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 100 डिग्री प्लस a डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, a डिग्री का मान आपको निकालना है। अब देखिए a डिग्री क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस में 100 डिग्री। ठीक है, तो a डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 80 डिग्री 180 में से आप क्या करेंगे, 100 को माइनस कर देंगे तो 80 डिग्री यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि 100 का संपूरक क्या है, 80 डिग्री है। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पर रद्द करके चेक भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, 90 डिग्री का सेकंड में क्या कहा गया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना 90 डिग्री का संपूरक कोण, अब मुझे z डिग्री मानना है, आप कोई सा भी मान सकते हैं। ठीक है, z डिग्री है क्योंकि 90 का संपूरक क्या है, z डिग्री है, तो दोनों का जो सम है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस में z डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये तो हम जानते हैं। ठीक है ना, आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं कि दो संपूरक कोणों का के योग का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो यहाँ आप लिख सकते हैं दो संपूरक कोणों का योग दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप लिख लेंगे कि दो संपूरक कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। तो यानी कि अब आप इसको क्या कर लेंगे, z का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री। ठीक है, तो 0 से 0 गया 0 और 18 में से ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। चलिए थर्ड क्या लिखा है, इसको भी कर देते हैं और इसके बाद तो यहाँ पर आप मान लेंगे माना 45 डिग्री का ये कोण का, यहाँ भी लिख सकते हैं आप कि कोण का संपूरक क्या है, यहाँ पर आप लिख लीजिए z आपने कर दिया है, यहाँ पर मैं w मान लेती हूँ, w डिग्री है क्योंकि कोण बता रहे हैं तो डिग्री में ही ये आएगा। ठीक है, चाहे आप कुछ भी आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, चलिए ये इसका है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो आपके पास 55 डिग्री है ना प्लस w डिग्री बराबर 180 डिग्री, और यहाँ आप लिख लेंगे कि दो संपूरक कोणों का जो योग है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको ट्रांसपोज करके w डिग्री का मान निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस में 55 डिग्री। ठीक है, तो w डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 5, तो यहाँ से आपका 10 में से 5 गया 5 और ये 7 रहा और 25, तो 125 डिग्री यहाँ पर इसका क्या होगा, इसका संपूरक कोण होगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से इसका क्या कर सकते हैं, इसका मान रख करके यहाँ पर, तो आप जब इसको ऐड करेंगे ना, यहाँ पर 125 में आप ऐड करेंगे 55 को तो 180 आना चाहिए आपको, तो 0 का 5 और 5 क्या हो जाएगा आपका 10, 5 और 2 7 और 1 8 और यहाँ पर 1।
तो ये इसका क्या है, ये इसका संपूरक कोण है। ठीक है, तो ऐसे ही आप कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक और संपूरक कोणों का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण क्या होते हैं, जब दो एंगलों का जो दो कोणों का की जो माप है, उन दोनों की माप का जो सम है, यानी कि उन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो इनका योगफल क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो ऐसे एंगल को आप कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण कहेंगे। सप्लीमेंट्री या संपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो एंगल को आप क्या कर रहे हैं, दो एंगल के मेजरमेंट के योग को यानी कि उनको आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। तो आप क्या कहेंगे, वो आपका संपूरक कोण है या फिर आपके सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।